बिहार में आज पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज मैदान में डटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी के संयोजक जीतन राम मांझी एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर से खास बातचीत उन्होंने जो की है और उस पर वो कैसे जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। सर, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। 6 सीटें आप लड़ रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा एक तरह से इस चुनाव में दाव पर है। 6 सीटों का आकलन कैसे करेंगे? और मेरा सवाल आगे ये है कि अगर आपको और ज़्यादा सीटें दी जाती तो उसका इम्पैक्ट पूरे राज्य में होता। देखिए, आप तो बड़ी बात हमसे पूछ ली। बहुत सी बातें होती है। जयप्रकाश जी कहते थे कि सत कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो वो बड़े नेता थे, कह कर के निकल गए। हम उतना बड़ा नेता नहीं हैं, हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये बात जो आपने कही कि 6 सीट मिला और आप सबर कर गए, तो इसको हमारे जातीय पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब, हम लोग कोई भी परिस्थिति में जीना सीखते हैं, रहना सीखते हैं। लोकसभा में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा की सीट मिलेगी। इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए, लेकिन पत्थर का लकीर घिस गया, हमको 1 मिला, तो हम कहाँ ही वन ट्राई किया। अब चुनाव के दौरान इस प्रकार शराब का सीजर होना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस संबंध में हम बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं और हमने ये कहा था कि गुजरात मॉडल पर आप शराबबंदी कीजिए, शराबबंदी होना चाहिए। लालू जी के अपने राज में 10-15 साल का जो राज हुआ, उसमें एक इस तरह का कल्ट बना दिया कि सारा समाज आज भी सहमित है, डर जाता है कि भाई अगर उन लोग आएगा तो क्या करेगा। सूत्र बताते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो 4 उप मुख्यमंत्री का एक फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं, जिसमें मुस्लिम, दलित, स्वर्ण समाज के और 3 मुख्यमंत्री होंगे मुकेश सहाने के साथ में। तो ये कास्ट पॉलिटिक्स को वो केटर कर रहे हैं। बीजेपी एनडीए क्यों नहीं कर रहा? एक इलेक्शन शगुफा है। जैसे पहले ही मैंने कहा कि हम रह चुके हैं, कर चुके हैं। उस समय कहाँ ये सब सिद्धांत गया था? उनके पिताश्री जब थे और कहते थे, ये शुगर चढ़ाने वालों, ये चूहा खाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। लेकिन जीतन मांझी, चूहा खाने वाला आदमी, जब मुख्यमंत्री बनाए गए नीतीश कुमार के द्वारा, तो 35 विधायक को ले करके राज्यपाल महोदय के यहाँ और राष्ट्रपति के यहाँ जाने वाले लालू जी थे। तो वो कौन नीति थी? आवाज क्यों बोल रहे हैं वो? ये सब शगुफा है, करेंगे कुछ नहीं। पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए और नीतीश कुमार का काम को देखते हुए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा मानना चाहिए। मैं अपने भाषण में कहता हूँ कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में संसार ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी बात हुई, हिंदुस्तान ने किया। लेकिन क्या हुआ? वहाँ सिर्फ हमने आतंकवादियों को अड्डा को उड़ाया। लेकिन धन्यवाद हम देते हैं नरेंद्र मोदी जी को। अब इस बात पर मुसलमान को गौर करना चाहिए कि मुसलमान का हितैषी कौन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।